अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास बड़ी धमाकेदार किस्म की स्टोरीज हैं जिसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। तो नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि नून लीग ने अपना पंजाब के अंदर खोया हुआ मकाम वापस हासिल कर लिया है। नून लीग ने एक बड़ी फतह हासिल कर ली है। अब ये फतह जो है, इसके बाद बड़ा एक क्वेश्चन रेज होता है, वो ये है कि क्या मरियम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उन्होंने कोई हिकमत अमली ऐसी इस्तेमाल की कि जिसकी वजह से तमाम की तमाम सीटें नून लीग की झोली के अंदर आ गई और तरीके इंसाफ का डाउनफॉल हो गया पंजाब के अंदर भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी। या फिर तरीके इंसाफ जो इल्जामात लगा रही है कि इलेक्शन को मैनेज किया गया, जीते हुए इलेक्शन को हार के अंदर बदला गया और बक्से जो थे, बैलेट बक्स, वो पहले से भरे हुए थे। क्या कुछ अपडेट्स हैं ये आपके सामने रखेंगे। और जो दूसरी बड़ी अहम किस्म की खबर है कि ईरानी सदर इब्राहिम राइसी ने पाकिस्तान का भी दौरा किया है और उनका दौरा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़े अहमियत का आमिल है। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर हैं इस वक्त, क्योंकि ईरानी सदर पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं और पाकिस्तान ने जैसा ईरानी सदर को प्रोटोकॉल दिया है, इससे दुनिया को क्या मैसेज आ रहा है और ईरानी सदर का ये दौरा जो उसकी टाइम लाइन है क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं पंजाब के अंदर नून लीग की फतह की। बेसिकली आपको बताएं कि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसके 2 महीने का तकरीबन ऑलमोस्ट टाइम होता है, उसके बाद ज़मीनी इलेक्शन होने होते हैं और ये जो 2 महीने के बाद ज़मीनी इलेक्शन होते हैं, ये उस गवर्नमेंट का टेस्ट होता है। उसके अंदर जाके पता चलता है कि गवर्नमेंट ने क्या खोया, किया, पाया और गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है वो खुल के सामने आती है। अगर आपको माजी के अंदर लेके जाएं, 2018 के अंदर तरीके इंसाफ ने ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है उसके अंदर उन्होंने कामयाबी वाज़ेह हासिल की थी। पंजाब के अंदर 1-1 मुकाबला रहा, लेकिन उसके बाद जब ज़मीनी इलेक्शन हुए तो ज़मीनी इलेक्शन के अंदर तरीके इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान से सीटें लूज कर दी थी। यानी कि तरीके इंसाफ जो सीटें जीती हुई थी वो भी तरीके इंसाफ लूज कर गई थी। उसकी बड़ी वजह यह थी कि अवाम के अंदर तरीके इंसाफ गई ही नहीं थी। तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप थी उन्होंने अपनी कारकर्दगी अवाम को दिखाई नहीं थी और 1 साल बाद जाके इमरान ने इंटरव्यू जब दिया था तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा था, पहले 6 महीने तो मुझे पता ही नहीं चला कि गवर्नमेंट भी मेरी है या फिर गवर्नमेंट कैसे चलती है। तो जब आपको 1-1 साल, 1.5 साल पता ही नहीं चले कि आपकी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को कैसे डिलीवर करना है, तो फिर मसाइल ऐसे ही सामने आते हैं कि आपको हार का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन अभी मरियम नवाज साहिबा जैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी है और ये पहली बार बनी है और इन्होंने पंजाब को संभाला जिस तरीके से है, जिस तरीके से पंजाब की हुक्मरानी का जो हक इन्होंने अदा किया है, बिल्कुल ऐसे किया कि जैसे एक औरत होती है वो अपने घर की देखभाल करती है, अपने घर की तज़ीन व आराइश सबसे पहले करती है, तो वही इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मरियम नवाज जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनकी जन्म से पंजाब की तज़ीन व आराइश भी हो रही है। कभी आप देखें जो मरियम नवाज की स्ट्रेटजी है बड़ी कामयाब रही है। आप देखें मरियम नवाज आराम से घर के अंदर बैठ के उन्होंने मुबारकबादें वसूल नहीं की हैं। 4 सूबों के अंदर गवर्नमेंट्स बने, लगभग 2 महीने हो चुके हैं और आपने खबरों के अंदर मरियम नवाज साहिबा के अलावा किसी की खबरें आपने सुनी? आपको मुझे जो नज़र आई KPK के वाले से, जो वज़ीर आला KPK अली मीन गंडापुर, उनकी 2 बार मैंने खबरें देखी हैं जिस खबर के अंदर वो कप्तान से या मुलाकात कर रहे होते हैं, उसके वाले से अहवाल बता रहे होते हैं, या फिर इनकी वो खबर होती है कि ये अपने किसी वज़ीर मशीर को कोई शील्ड पेश कर रहे हैं। वो इनको ये कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ियाँ, मोड़ मोड़ के अपनी ही झोली। तो वो तरीके इंसाफ की स्ट्रेटजी रही है KPK के अंदर। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने क्या किया, आते ही जब रमज़ान था तो रमज़ान पैकेज अनाउंस किया, नेगवान रमज़ान पैकेज चलाया, सस्ते बाजार चलाए, सस्ते बाजारों के खुद विजिट किए, जो महंगी चीजें दे रहे थे उनको सजाएं मिली। उसके बाद इन्होंने आटे को सस्ता कर दिया, पंजाब की गलियों को पहले ही स्टेज के अंदर उन्होंने पक्का करने के अहकाम जारी कर दिए और सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग की सोशल मीडिया टीम ये दिखा रही है कि ये देख लें, ये फलां फलां गली है। पहले उसकी क्या हालत थी, वो भी तस्वीर राइट साइड लगी होती है, लेफ्ट साइड तस्वीर लगी होती है कि ये देखें हमने मरियम नवाज साहिबा ने पहले 4 हफ्तों के अंदर कैसे जो है वो गलियों की मरम्मत का काम शुरू करें। दूसरी जानब जो सड़कों का मामला है, 6 महीने के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने ठान लिया है कि 6 महीने के अंदर पंजाब की जो सड़कें कच्ची हैं उनको पक्का करना है, जो टूट फूट की शिकार है उनको रिपेयर करना है। तो 6 महीने के अंदर इन्होंने वो भी करने। आए रोज मरियम नवाज साहिबा कभी स्कूल का विजिट कर रही होती हैं, कभी वो हॉस्पिटल का विजिट कर रही होती हैं, कभी वो बाजारों का विजिट कर रही होती हैं, कहीं पर डैम का काम लगा होता है तो कहीं वहां पे पहुंच जाती हैं। इट्स मीन कि इन्होंने प्रोग्रेस अपनी दी है अवाम के सामने। ये दोबारा जाने से पहले पहले वो तैयारी कर रही हैं कि अवाम की पहले खिदमत की जाए और जब खिदमत कर लेंगे तो उसके बाद जाके इसी अवाम से हम वोट भी मांग सकेंगे। तब हमारे पास ये बयानिया होगा कि आपने, पहले तो बयानिया था ना किसी दौर के अंदर कि वोट को इज्जत दो, आपने प्रोग्रेस को, आपने काम को,
आपने अवामी खिदमत को वोट देनी है। और अभी डेफिनेटली वही चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने जो पंजाब के अंदर खिदमत की है, हॉस्पिटल्स जो है वो रिपेयर किए हैं, उनको अपग्रेड किया है, उनको रीइनोवेट किया है, और इसके अलावा जो सड़कों के काम किए हैं, आम आदमी को बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर 500 थैले का आटा जो है वो एक थैला जो है उसको 500 रुपए का डाउन हो गया तो बड़ा फर्क पड़ता है बजट के अंदर। फिर जो गरीब है, मजदूर तबका है, वो रोजाना जो दिहाड़ीदार तबका है जाके तंदूर से रोटी लेता है, अगर उसको 20 के बजाय 16 के अंदर मिल रही है तो ये बड़ी सपोर्ट है उस मजदूर को। उसने फिर वोट तो नून लीग को ही देना है, और वही चीजें देखते हुए नून लीग को अवाम ने खुलकर वोट दिए हैं। और पंजाब के अंदर से तरीके इंसाफ को आप कह सकते हैं कि सफाया हो गया। तरीके इंसाफ अपनी जो जीती हुई भी वज़ीराबाद की सीट थी वो भी तरीके इंसाफ हार गई है, और तरीके इंसाफ ब्लेम ये कर रही है कि यहाँ पे जो है वो इलेक्शन चोरी किया गया। हालांकि तरीके इंसाफ को हमेशा वोट जो पड़े हमदर्दी के वोट पड़े। अभी रिसेंटली जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, इमरान साहब जेल के अंदर आपको पता है बंद थे, तो एक बयानिया चल गया था कि इमरान को सजाएं दी गई हैं, 3 केसेस के अंदर 1 हफ्ते के अंदर आप सजाएं दे रहे हैं, और सजाएं भी थोड़ी नहीं, 8 साल 14 साल 10 साल ऐसे आप सजाएं दे रही हैं। तो फिर लोगों ने रिएक्शन दिया कि पार्टी को भी जेलों के अंदर आपने बंद कर दिया, पार्टी को तोड़ दिया, और भले ये रिएक्शन किसी और के खिलाफ जाना चाहिए था, लेकिन किसके खिलाफ गया? नून लीग के खिलाफ गया, क्योंकि नून लीग को बेनिफिशियरी समझा जा रहा था कि तरीके साहब को टारगेट करने के बाद जिसको फायदा हो रहा है वो नून लीग है, और बेनिफिशियरी नून लीग होते हुए बड़ी जो है वो उसको इस चीज़ की सजा भी मिली कि लोगों ने वोट इमरान को दिया है। ये नहीं है कि नहीं दिया है, लेकिन अभी वो इमरान है कि लोग बार बार आपको बिना काम के, बिना प्रोग्रेस के सिर्फ हमदर्दी का वोट नहीं दे सकते। आप अभी बस ऐलानात करें, जैसे आप देखें ना, मोनेस सिलाई स्पेन के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ पे गुजरात के अंदर वो इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसे यहाँ गुजरात के इलेक्शन के अंदर धांधली नजर आ गई है। जनाब ने फौरी तौर पर ट्वीट अपना खड़का दिया कि ये लें जी, पंजाब के अंदर ये फलां फलां हल्का है, वहाँ पर जो है वो इलेक्शन चोरी हुआ है, मेरा इलेक्शन भी चोरी किया गया, ये देखें वीडियो निकाल के दिखा रहे हैं। ओ भाई, आपको अपना वालिद साहब जो हैं आपके, वो आपका जो बाप है वो जेल के अंदर कई महीनों से बंद है, आपको वो नजर नहीं आ रहा? आपको अपने वालिद की बेबसी नजर नहीं आ रही? आपको गुजरात के अंदर होने वाली धांधली नजर आ गई है? आप स्पेन में बैठ के जाके मजे ले रहे हैं, वहां पे से चस्के लगा रहे हैं। और जो तरीके इंसाफ की अभी इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, तो आप देखें तरीके इंसाफ के पास कोई प्रूफ नहीं है। चंद वीडियोस, 1-2 वीडियोस, वो भी क्लियर नहीं है कि 2018 के इलेक्शन की है, 8 फरवरी का इलेक्शन है या इस इलेक्शन की है। 1-2 वीडियोस वो तो तरीके इंसाफ की भी चल रही हैं। अलीमीन गंडापुर का जो हल्का है जहां पर उनके भाई ने इलेक्शन लड़ा है, वो जीते, तो वहां पर एक बच्चा वो भी ठप्पे लगा रहा है, और वो बता रहा है अलीमीन गंडापुर के भाई का नाम ही ले रहा है। एक बच्चा जिसकी उम्र ही यानी कि 13-14 साल है, वो अगर ठप्पे लगा रहा है तो वो भी आप देख लें। केपीके के अंदर आप देखें ना कि वहां पर केपीके के अंदर, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि धांधली हुई? वहां पर पहले आपने एक शख्स को टिकट नहीं दिया, उसको टिकट नहीं दिया, और फिर उसके बाद उसका कत्ल हो जाता है। अब उसका भाई आके पता नहीं कौन सा जेब है, मेरे नाम जेन से नाम निकल गया, तो वो जेब जो वो आके इलेक्शन लड़ता है, पहले रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे सूबाई असम्बली का टिकट दे दें, आपने नहीं दिया। उसने नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़के आपको जीत के दिखाया, आपके खिलाफ उसने इलेक्शन लड़ा, उसने इलेक्शन जीता, तो फिर आप मान लेना कि आपने गलत लोगों को टिकट दिए। जो जीतने वाले विनिंग कैंडिडेट थे, आपने उनको टिकट ही नहीं दिए। अगर आपकी अपनी गलतियां हैं, आप अपनी गलतियों के ऊपर नजर नहीं दौड़ा रहे और इल्जाम गवर्नमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, ये बड़ी सिंपल सी बात होती है कि आपसे कुछ ना बन पाए तो आपके लिए धांधली हो गई, धांधली नहीं बल्कि धांधला हो गया। तो आपकी इन बातों के ऊपर ना तो आवाम जाएगी, आवाम को रिलीफ चाहिए, आवाम को प्रोग्रेस चाहिए, और आपकी केपीके के अंदर गवर्नमेंट है, आपने क्या किया? अगर कंपेयर किया जाए मरीम नवाज का पंजाब को केपीके के साथ, और जो रिसेंटली जो 2 महीने की डेवलपमेंट्स हैं उसको आप देख लें, केपीके के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि सियासी बयानात भी जारी नहीं हुए। एक होता है ना सियासी हाउ होती है, वो भी नहीं कर सके अलीमीन गंडापुर। तो ऐसे हालात के अंदर आपको कौन वोट देगा? तो ये वो चीज़ है कि अभी तरीके इंसाफ का डाउनफॉल हुआ है, जिस लिहाज से वेला मचाया जा रहा है कि धांधली हो गई, धांधली किसी एक हल्के के अंदर हुई हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसी धांधली नहीं हुई कि कहीं पर नताइज ही जो है वो जिसके साथ जो बदले गए हों, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी खबर बड़ी अहम कि इस वक्त आपको पता है कि खित्ते के अंदर बड़ी टेंशन चल रही है। पहले फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के बाद ईरान और इसराइल का तनाज़ा शुरू हो गया है, जंग के मामलात करीब करीब तक पहुंच गए थे। बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये एक ड्रामा था, बट ये है कि काफ़ी हालात जो है वो कशीदा रहे। और आपको पता है कि अभी जो ईरान के सदर हैं इब्राहिम राइसी, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने डेरे डाले हुए हैं, और पाकिस्तान ने जिस लेवल के ऊपर उनका प्रोटोकॉल उन्होंने दिया है, उनको जिस अंदाज के अंदर इस्तकबाल किया है, मेरे ख्याल में अमेरिका को ये चीज़ ज़रूर खटकी होगी। और वो लोग
स्पेशली मैं यहाँ पे तरीके साहब की बात करूंगा जो अमेरिकन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैं वो प्रो अमेरिकन है, वो ओवर से बातें तो अमेरिका के खिलाफ करते होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, इन्होंने जो स्टेप उठाया, ऐसा शायद तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट भी होती वो भी ना उठा पाती कि जिस अंदाज के साथ इन्होंने वेलकम किया है। जैसे राजधानी पाकिस्तान के अंदर आता है, कराची के अंदर आम तातील का ऐलान हो जाता है, लाहौर के अंदर आने वाले दिन यानी कि कल जो है वो लाहौर के अंदर आम तातील का ऐलान कर दिया गया, यानी कि उनकी आमद की वजह से, चूंकि वो लाहौर जाएंगे तो लाहौर के अंदर आम तातील होगी। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जब आए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस अंदाज के अंदर उनका इस्तकबाल किया, जो उनके चेहरे के ऊपर खुशी थी, जो तासुरात थे, वो देखने के लायक थे। और जो दूसरी बात, जो इंटेंशन चल रही है दुनिया के अंदर, चूंकि आपको पता है कि फ़लस्तीन का जो मामला है तो उसको इसराइल ने जो हमला किया तो उस हमले के पीछे बराह रास्त अमेरिका है, यही चीज़ें सामने आ रही हैं। और अमेरिका ने खुलकर इसराइल की हमायत की हुई है, इसराइल को असला पहुँचाया जा रहा है हर जो है वो स्टेज के ऊपर, चाहे सफारती हो, माली हो, मुआशी हो या फिर असले के लिहाज से हो, तो अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी जानब फ़लस्तीन को सपोर्ट करने वाला ईरान था, ईरान ने खुल के सपोर्ट भी की फ़लस्तीन को, और ये कहा जा रहा है कि तमाम की तमाम सहूलतकारी जो है वो ईरान ने ही की है। तो अब ईरान की जो टक्कर चल रही है, आपको पता है कि इसराइल के साथ भी चल रही है, अमेरिका के भी साथ भी चल रही है, और ऐसी हालत के अंदर ईरान पाकिस्तान का दौरा करता है। और रिसेंटली आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था दहशतगर्दों के ऊपर ईरान ने, और पाकिस्तान ने उसकी जवाबी कार्रवाई दी थी, जिसके बाद कुछ दुश्मन मुल्क थे वो बड़े खुश हो गए थे कि हमने जो पाकिस्तान ईरान को लड़ा दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ईरान के सदर ने यहाँ पे आके वो पैगाम दे दिया कि आप जो है वो इस चक्कर के अंदर मत रहिएगा कि दस्तों गिरबां होंगे पाकिस्तान और ईरान, ये नामुमकिन है। हम मुस्लिम बरादर ममालिक हैं, हमारे अंदर ये टेंशन नहीं चलेंगी। और इस मौका के ऊपर गजा के हवाले से बात करते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो कहा, उन्हें कहा जी इस्लामी कौंसिल ने जो करारदाद की मंजूरी दी थी उसकी बाकायदा तौर पर खुलेआम जो वो दजियां बिखेरी गई। और दजियां किसकी जानिब से बिखेरी गई आप जानते हैं, उसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका और इसराइल ने जो इस्लामी कौंसिल के अंदर करारदाद हुई थी, जंग बंदी की हुई थी, फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की हुई थी, तो उसको जी जो वो वाज़ेह तौर पर दजियां बिखेरी गई। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दो टोक अंदाज के अंदर कहा है। और ये भी शहबाज शरीफ ने जो हमारे ईरान के सदर हैं उनका शुक्रिया अदा किया है कि आपने पाकिस्तान का जो इलाका है कश्मीर, आपने कश्मीर की जो है वो खुल के आवाज़ उठाई है, तो हम इसके ऊपर आपके मशकूर हैं। और ईरानी सदर इब्राहिम राइसी ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, पाकिस्तान को सलाम पेश किया है कि आपने फ़लस्तीन की हिमायत की है, आप पाकिस्तान जो है फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, तो हम इसके ऊपर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। गज़ा में मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है, और इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि सलामती कौंसिल की जिम्मेदारियाँ जो थी वो सलामती कौंसिल जो है वो अदा करने के अंदर नाकाम है। पाकिस्तान और ईरान के जो तल्लुकात हैं वो कभी जो है वो आपस में टूट नहीं सकते, तल्लुकात जो है वो हमारे ख़राब नहीं हो सकते। पाकिस्तान की जो और ईरान की तजारती हुजूम है उसको बढ़ा के $10 अरब करने का जो करारदाद है उसके ऊपर इन्होंने मुआहिदा आज कर लिया है कि अब जो हम तजारती हुजूम है उसको बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे। और पाकिस्तान और ईरान की जो दोस्ती है इसके लिए ये चीज़ें संगे मील होंगी। और भी बहुत सी यादाश्त थी, तकरीबन 10 के करीब जो मुआहिदे हुए हैं, जिनके ऊपर आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने, ईरानी सदर और उनके साथ जो ऑफिशियल्स आए हुए थे उन्होंने साइन किए। तो ये अब तक की 2 अहम खबरें थी जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी था। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।